नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज इस सुबह हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो जो सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी था वह हवलदार था। और इनकी जो मुख्य सेना होती थी वह घुड़सवार होती थी, जो कि पैदल सेना थी। और इनके जो शाही घुड़सवार थे उसको बारगीर कहते थे। बारगीर, ये शाही घुड़सवार होते थे शिवाजी की। और इनको जो शस्त्र है वो राज्य की तरफ से दिए जाते थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में की? तो वह भाषा थी तेलुगु। 3 नंबर में जाएंगे। और यहाँ पर एक सूची दी है और उस सूची के सामने आपको मिलाना है राजवंश। तो देखिए, प्रतिहारों का जो था वो कन्नौज था, और चोलों का तंजौर, परमारधार और सोलंकी अनहिलवाड़। तो ये इसका डी हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप अपने स्कोर को ज़रूर बताइए। जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो कितने आपके सही होते हैं उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए। चलिए 4 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है? तो यह है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो ये कहाँ पर उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। 6 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन भी करवाया, तो कौन सा था? वो था आपका विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो वो क्या था? वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो भी कहते हैं। मार्ले मिंटो। चलिए खैर, आगे बढ़ेंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो उसका नाम था स्वराज पार्टी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो कहाँ संगठित किया गया था? ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा पहले मित्र मेला स्थापित किया गया था। मित्र मेला, यही जाके अभिनव भारत का नाम परिवर्तित करके ये अभिनव भारत बना था। चलिए 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। 11 नंबर देखेंगे। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो वो कौन सा मंडल है? वह है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। पर्वतों की उत्पत्ति को रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जोली ने प्रस्तुत किया था। 13 नंबर देखेंगे। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो चलिए बिहार में देख लेंगे क्या क्या मिलता है। तो बिहार में यहाँ पर केवल ये दिया हुआ है, लौह मिलता है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। एक सूची दी हुई है नगर और दूसरा सामने है उसके नदी। तो देखिए, आप जानते हैं कि कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, जो कि आपके ताजमहल के पीछे से जाती है। तो ये हो गया, सॉरी, कानपुर गंगा नदी, आगरा यमुना नदी। ठीक, अब फैज़ाबाद आपका बचा सरयू, और गोरखपुर आपका राप्ती। तो देख लेंगे, पहले कानपुर से लेंगे। तो C1 कहाँ पे है? चलिए ये देखिए, मिल गया आंसर आपका B। तो 14 नंबर में आपका B। इसी तरह से आप एक अगर पता है तो आप सारे कर लेंगे।
चलिए 15 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर एक संगठन दिया है और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। तो 15 नंबर में कौन सा सही है? यहाँ पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का जो मुख्यालय है वह सिंगापुर में है, तो ये 2 नंबर का सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? तो वह कौन सा वर्ष है? वो है 1921। 17 नंबर देखेंगे, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता, ओपन डेफिकेशन जिस शुरू किया गया इसी के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो MSP है जो किसानों को दी जाती है, वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये खंड शिक्षा अधिकारी के पिछली बार जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और RO में भी पूछा गया है। चलिए 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर सेन के से संबंधित है? तो उनकी जो अवधारणा थी वो वहाँ पर दी हुई है, सक्षमता उपागम, कि कौन सा व्यक्ति, या अर्थशास्त्री थे और इन्होंने दिया था कि कौन सा व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदने में कितना सक्षम हो सकता है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, वित्त आयोग का मुख्य क्या कार्य है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है यह है ए, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए ये अपनी संस्तुति देते हैं कि सेंट्रल और स्टेट में क्या बंटवारा होना चाहिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो ये कहाँ बताया गया है? तो ये आपको बताया गया है संविधान में नहीं, संसदीय कानूनों द्वारा। चुनाव की प्रक्रिया को संसदीय कानूनों द्वारा विस्तार से बताया गया है। 22 नंबर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो वो अपना त्याग सकता है राष्ट्रपति को। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होता है, और यह पदेन होता है, यानी एक्स ऑफिसियो मंत्री होता है। जो भी गृह मंत्री होगा वह क्षेत्रीय परिषद का मंत्री होगा। चलिए 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देख लेंगे, लोक कल्याण की आवृत्ति करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की, युवकों को रोजगार देना। तो देखिए इसका यही हो जाएगा डी, 24 का डी, युवकों को रोजगार देना। बाकी सब DPSP है आपका। चलिए 25 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये आपको आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद। तो ये है अनुच्छेद 368। इसके द्वारा हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है फफूंद से, फंगस जिसको बोलते हैं। चलिए 27 नंबर देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ये नोबेल तेल किसको कहते हैं? तो यह TNG को नोबेल तेल कहते हैं। चलिए 29 नंबर में जाएंगे, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो ये क्यों जल जाती है? क्लोरीन जो उसमें मिलाया जाता है पानी को स्वच्छ करने के लिए, उसके द्वारा। चलिए 30 नंबर में जाएंगे, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य 310 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।